और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा। बढ़ोतरी हो सकती है, शब्द ही है महोदय जो व्यक्ति का विरोध पैदा करते हैं, व्यक्ति के प्रति प्यार पैदा करते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के ऊपर बात करना नई नीतियों और नए संकल्पों की प्रेरणा का अवसर है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि सहकारिता की स्थापना राजस्थान में 1904 में अजमेर के भिनाई में हुई और यह भी खुशी की बात है उसी 1904 में जब देश सहकारिता का कानून बना रहा था, उस समय डीग में पहले सहकारी बैंक की स्थापना हुई, यानी सहकारिता आंदोलन। और पहले सहकारी बैंक का श्रेय हमारे राजस्थान को जाता है, इसका हमको गौरव है। महोदय, सहकारिता आंदोलन एक जीवन शैली है। सहकारिता आंदोलन को जीना पड़ता है। यह सौभाग्य की बात है कि देश के अंदर 8.20 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसमें 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, यानी 20% लोग सहकारिता के किसी न किसी प्रयोग से जुड़े हुए हैं। हमारा राजस्थान चूंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिहरे आंदोलन से लड़ रहा था, एक तरफ राजशाही से, एक तरफ ब्रिटिश सरकार से और दूसरी तरफ हमारी देश को आजाद करवाने के लिए जो व्यक्तिगत प्रयत्न हो सकते थे उनसे लड़ रहा था। इसलिए हमारी सहकारिता की जो का आंदोलन है वो थोड़ा धीमा जरूर रहा, लेकिन किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश राजस्थान में 2000 लोगों पर एक सहकारी समिति है। 16% आबादी सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है और 42,000 से अधिक समितियों में 1,35,00,000 सदस्य हैं। यह स्थिति भारत सरकार के मुकाबले, हमारे केंद्र सरकार के मुकाबले हमको थोड़ा सा कम जरूर लाती है, लेकिन हमको प्रेरणा का अवसर प्रदान करती है और वह मंजिल दिखाती है जिस तरफ हमको बढ़ करके सहकारिता को आंदोलन के रूप में लेकर के जनता के भले से, किसानों के भले से और अन्य ऐसी संस्थाओं के भले से, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, हमको सहकारिता का प्रवेश करके राजस्थान को आगे बढ़ाना है। महोदय, पैक्स की संख्या में हम देश के 5 टॉप राज्यों में हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। महोदय, एक तरफ यह तकलीफ होती है कि मुंबई की 7 महिलाओं ने 80 रुपए की पूंजी से सहकारी व्यवसाय शुरू किया, लिज्जत पापड़ के नाम से। ये 45,000 महिलाओं को रोजगार दे रहा है और 1600 करोड़ रुपए का वेंचर है। इस तरफ बढ़ने में हमको जो जरूरत है वह जरूरत यह है कि हमारे राजस्थान के अंदर पंचायती राज, ये अपना पंचायती राज और साथ ही सहकारिता विभाग, इसके विकास में एक दिक्कत यह रही कि हमारे नेताओं को एक साथ संघर्ष करना पड़ा। इसलिए विभिन्न जिलों में कुछ नेता सहकारिता के पर्याय बन गए। उन व्यक्तियों में जितनी क्षमता हो सकती थी, जितनी कोशिश हो सकती थी, वो उन्होंने की, लेकिन उसी समय जो हमारा एक तंत्र विकसित हुआ, उस तंत्र ने हमेशा कोशिश की कि इस को किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं रहने दिया जाए। हमारे जो भी लोग, जो भी हमारे वरिष्ठ साथी, विद्वान साथी सहकारिता विभाग के कार्यों से जानकारी रखते हैं, खास करके भरतपुर है, जालोर है, सीकर है, जिन क्षेत्रों में अपना कोटा है, जिन क्षेत्रों में ज्यादा सहकारिता के कार्य हुए, उसके अंदर यही रहा कि हमारे नेता लोग जयपुर भी रास्ते थे और वहां पर ऑडिट भी नहीं हो पाई।
वहां पर किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हो पाया कि खर्च हुआ तो उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। हम याद करेंगे तो पिछले ही सहकारिता के चुनावों के अंदर हमको देखने में आएगा कि मंत्री स्तर पर, मंत्री किसी पार्टी का हो या न हो, नाम लूं न लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये कहना है कि तत्कालीन मंत्री ने नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जानबूझकर पर्चे खारिज करवाना, ये हर जगह की बात है, हर जगह की बात है। मंत्री चूंकि प्रतीक होता है तो नजर सीधे वहीं जाती है। आदरणीय सभापति महोदय, 2 समितियों में चुनाव हो रहे हैं, समितियों के कोई अगर समर्थक नहीं मिला तो आवेदकों के पर्चे फाड़ दिए ताकि चुनाव प्रक्रिया ही निरस्त हो जाए। हाँ, हाई कोर्ट ने इन विवादित फैसलों के ऊपर कोई आदेश भी दिया, निर्देश भी दिया, तो उसकी समय के ऊपर पालना नहीं की गई। इसी सरकार के अंदर हमारे एक माननीय सदस्य, जिनको चेहरे से बहुत ही सज्जन, भोले और जनता से जुड़े हुए कहा जा सकता है, लेकिन वो अपनी क्षेत्र में जनता की आवाज हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा इसी सरकार के अंदर कि हमारे यहाँ सम्मान निधि के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका हमको जवाब दीजिए। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि उस विधानसभा क्षेत्र में, जिसको मारवाड़ जंक्शन के नाम से जाना जाता है, 13,858 अपात्र लोगों को 8.26 करोड़ का गलत भुगतान हुआ। अगर एक विधानसभा की हालत यह है तो पूरे राज्य की स्थिति क्या हुई होगी महोदय।